Hi everyone, welcome to this webinar. Let me welcome मलिक साहब, राजेश साहब और भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं. वीवो, ओप्पो, आप अपना नाम डालिए तो समझ में आएगा कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं. एंड थैंक यू फॉर पुटिंग इन चैट. एंड हाय, हेलो राजेश जी, थैंक यू. आप ये चैट में जाके अटेंडीज एंड ऑल पैनलिस्ट कर लीजिए. हाय दीपक अग्रवाल जी, वेलकम. Sanup Saji, okay, hi, welcome everyone. So आज का स्पेशल वेबिनार है एंड ये रेगुलर काफ़ी सारे वेबिनार्स कर रहे हैं. तो एक एक कॉमन इशू होता है कि इंग्लिश या हिंदी में, तो आई ट्राई एंड मिक्स बोथ, तो ताकि कुछ लोग साउथ से भी जुड़े हुए हैं तो सबको समझ में आए एंड इजी हो समझने के लिए. क्योंकि इस वेबिनार का इंटेंशन ये है कि आप क्या गलतियां ओनर्स कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एंड आपको समझ के कैसे क्या एक्चुअली मेजर्स लेने हैं जिससे आप बच सके. जो इश्यूज हो रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं आप इस लॉकडाउन की वजह से, उससे कैसे बच सके, ये सारे चीज़ बताएंगे. तो लेट मी, देयर आर पीपल हु आर जॉइनिंग स्टिल एंड बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है तो आई एम सॉरी, पता नहीं चल रहा है. इट्स लाइक almost 70-75 people, but most of the names are not displaying because कोई Vivo, कोई Oppo है, इस तरह के मतलब S7 एंड इस तरह के नाम है. तो आप अगर नाम डाल सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन एंड तो ये कॉन्सेप्ट है ऑब्वियसली कि हम लोग लॉकडाउन में हैं एंड इस ड्यूरेशन में ये कॉन्सेप्ट अभी आज से लेकर 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक हम लोग कोशिश करेंगे कि हर रोज इस तरह से लाइव आए. अभी जैसे एक्सटेंड हो गया आपका लॉकडाउन 3 मई तक, तो हमारी कोशिश यही है कि जितना हो सके हम लोग अपनी तरफ से वैल्यू दे सके. तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट निकाला है कि चाय टाइम विद क्रेन प्लस लॉकडाउन पीरियड फ्रॉम 16 to 30. तो आज से लेके ये 30 तक रेगुलर बेसिस पे चलेगा. इन केस एनी टाइम चेंजेस ड्यू टू एनी टेक्निकल इश्यूज और समथिंग, वो आपको अपडेट किया जाएगा. सो लेट मी, वॉल्यूम इज वेरी लो, आई विल बी लिटिल लाउडर. तो आज से लेके 30 तारीख तक हम लोग ये 30 अप्रैल तक ये कोशिश करेंगे कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे वेबिनार करें एंड जितना हो सके आपको वैल्यू दें. सो और भी लोग ज्वाइन करें बाय द टाइम. लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द वेबिनार बिकॉज ये ज़्यादा नहीं 30-35 मिनट्स का होगा, क्योंकि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दें एंड बाकी टाइम अपने फैमिलीज के साथ स्पेंड करें बिकॉज आप घर पे हो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू जो अभी वेबिनार पे लाइव है एंड बाद में जो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, तो उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप अगर ये देख रहे हो और आप अभी लाइव हो तो इसका मतलब ये है कि यू हैव द कैपेसिटी टू लर्न. एंड जब जो सीख सकता है वो वही ग्रो कर सकता है. जो ये सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू ग्रो इन देयर लाइफ. दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड. अब मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में मेरे यही समझ में आता है कि जो सीख सकता है वही ग्रो कर सकता है लाइफ में. सो लेट मी स्टार्ट विद द वेबिनार. सो आई शेयर लॉट ऑफ पॉइंट्स. तो बहुत सारे पॉइंट्स मैं शेयर करूंगा, बट ट्राई एंड मेक नोट ऑफ इट, क्योंकि उसमें से हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपके लिए काम में है. तो हो सके एक नोटपैड और पेन ले लीजिए इन द मीन टाइम, तो जैसे बाकी लोग ज्वाइन करें. एंड बाकी कोई भी चीज हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन को लास्ट में रखें ताकि हम लोग उसको आंसर कर पाए. मेरी टीम है ऑनलाइन है, वो भी आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन के आंसर करने में. तो जितना भी हम लोग हो सकते हैं आपके क्वेश्चन को भी आंसर करेंगे. सो लेट मी स्टार्ट विद why we do what we do. तो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है हम लोग का ये फ्री में करके. फायदा इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, बट हम लोग एक मिशन पे है. वी आर ऑन अ मिशन टू हेल्प 10,000 बिजनेस ओनर्स to basically help grow their businesses. And this is more with related to Train Plus, that कि हम लोग उनको सेल और हायर करने में हेल्प करना चाहते हैं. बट वेबिनार्स के थ्रू ये जो ड्यूरेशन में हम लोग का इंटेंशन सिर्फ यही है कि जितना हो सके हमारा नॉलेज शेयर करें एंड जितने हो सके आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज करके आप अपने इंपॉर्टेंट चीजें करना चाहिए एक्चुअली वो करके आप अपने आप को ध्यान दे सकते. ठीक है, तो ये इंटेंशन है. मैं मेरे बारे में एकदम शॉर्ट में बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी ऑनलाइन हैं जो जानते हैं मुझको, लेकिन बहुत सारे लोग जो नए देख रहे हैं, नए लोग हैं, वो उनको थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहूंगा. मेरा नाम प्रवीण ओबेनेगी है एंड मैं क्रेन प्लस का को-फाउंडर हूँ. मैंने MBA किया हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस में एंड मैं होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ. मैंने डिग्री किया हुआ होटल मैनेजमेंट में. होटल मैनेजमेंट के बारे में बताने का इंटेंशन यही है कि आई बिलोंग टू सर्विस इंडस्ट्री. जो अभी मैं कर रहा हूँ इट इज अ सर्विस. तो
ये सर्विस मैं एक्चुअली हमारे इंडियन बिजनेस ओनर्स के लिए कंटिन्यूस बेसिस पे करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत सारे बिजनेसेस को ट्रेन कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को इन डिफरेंट सेक्टर्स, हम लोग बहुत सारे वेब लर्निंग के थ्रू हेल्प कर रहे हैं लोगों की। तो यही अभी ये ड्यूरेशन में बहुत टफ टाइम है एंड वी हैव टू सेल थ्रू दिस टफ टाइम। सो इन दिस ड्यूरेशन वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट, एटलीस्ट गिव द इंफॉर्मेशन दैट इज गोइंग टू हेल्प अदर्स। ये होता है कि कुछ नॉलेज हमारे पास होता है जो हमारे लिए काम की नहीं होती है, लेकिन हो सकता है वो आपके पास आपके लिए बहुत ज्यादा काम है। सो दैट इज इट अबाउट मी। लेट्स स्टार्ट विद द वेबिनार। 3 मिस्टेक्स टू अवॉइड। क्या कर रहा है आज के टाइम बिजनेसमैन जो जो एक्चुअली जिसके जिसके कारण ये वेबिनार डिजाइन किया है हम लोग ने। तो मेरी टीम ने बहुत मेहनत करके इसको पुट टुगेदर किया है। हो सकता है कि हम लोग सारे पॉइंट्स नहीं कवर कर रहे, लेकिन ये बेसिक 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो एक्चुअली बिजनेसेस कर रहे हैं। सबसे पहले लॉकडाउन को एक्सेप्ट नहीं करे। एक्सेप्ट नहीं करे मतलब अभी देखिए 14 तक एक लॉकडाउन खत्म हो गया, एक पीरियड फिर एक्सटेंड हुआ है, अब हो सकता है कि उसके बाद भी वापस एक्सटेंड हो। तो हम लोग लॉकडाउन के ड्यूरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बेसिकली रेजिस्ट कर रहे हैं। रेजिस्ट में मैं एक्चुअली बताना चाहूंगा 2-3 पॉइंट। मतलब लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों हो रहा है, ये क्या क्या करूंगा मैं इस ड्यूरेशन में, मेरा बिजनेस का क्या होगा, मैं बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं हूँ, मतलब all the negative things they are thinking और रेजिस्ट कर रहे हैं कि यार ये क्यों बढ़ रहा है, क्यों इस तरह से हो रहा है, मतलब हर वो नेगेटिव चीज। या हाय अमनदीप जी, थैंक यू फॉर नोटिफिकेशन। वो जो भी आपका मतलब मेन जो है, हम लोग एक्चुअली टेंशन में ज्यादा है और ये नेगेटिविटी हम लोग के लिए बहुत अलग तरीके से हार्म कर रहा है। तो इसको हम लोग एक्चुअली यहाँ मैंने ये बोलना चाहूंगा कि वरी किल्स मोर देन द एक्चुअल प्रॉब्लम। मतलब वायरसेस से ज्यादा लोग नहीं मरेंगे, बट जो वरी है कि क्या होगा, कैसे मेरे बिजनेसेस ठीक होंगे, ये जो टेंशन है, ये टेंशन से ज्यादा लोग मरेंगे। तो ये करने से आपका फायदा कुछ नहीं होगा। तो प्लीज एक्सेप्ट इट कि जो है ये आपकी सिचुएशन, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जो भी हो रहा है, जो मतलब ये वर्ल्ड वाइड है, ये सिर्फ इंडिया में या सिर्फ आपके मेरे घर में नहीं है, ये सारे लोगों को प्रॉब्लम है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। फर्स्ट पार्ट इज दैट। सेकेंड इज यस देयर इज अ लिमिटेशन। अभी जो है आप घर पे है, आप अपने लोगों से बात नहीं कर पा रहे, अपनी टीम, आपके ऑपरेटर्स, आपके हेल्पर्स, डिफरेंट टीम है आपकी, आपके बड़े ऑर्गेनाइजेशन से। आज का टाइम ऐसा है कि आप जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको उतना बड़ा चैलेंज है। अगर आप छोटे ऑर्गेनाइजेशन, आप स्टिल आपकी मैनेजेबल चैलेंज है, मतलब लेकिन चैलेंजेस सबके लिए है, और जितने बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए उतना बड़ा चैलेंज, उतना बड़ा लॉस है इस ड्यूरेशन में। एंड this is something that I have heard कि recession is about to come because the situation। and एक और फैक्ट मुझे रिसेंटली पता चला कि ये हर 12 साल में होता है। तो अब लास्ट रिसेशन आप चेक कर सकते हो 2008 में, तो अब 12 साल, तो ये हर 12 साल में, रीजन चाहे कुछ भी हो, इस बार कोरोना रीजन है बट रिसेशन होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या अभी चीजें आपको करनी है एंड क्या मिस्टेक्स नहीं करना है। तो फर्स्ट मिस्टेक इज एक्सेप्ट जो है जैसा है। यस आप लोग को घर में रहना है, तो अभी घर में रहना है तो क्या करना है, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको अपने एक्शंस को सेट करना है। तो फर्स्ट चीज है कि एक चीज की एक्सेप्टेंस कर लो कि हाँ ये लॉकडाउन है, ये 3 मई तक एक्सटेंड हुआ है, हो सकता है उसके बाद भी और एक्सटेंड हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर चीजें और कंट्रोल में नहीं होगा तो इट इज मतलब उनके भी हाथ में नहीं है, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है उनके हाथ में भी नहीं है, बिकॉज दे आर थिंकिंग गुड ऑफ योर इस कंट्री। तो ऑब्वियस है कि वो अपने एंड से जो कर सकते हैं वो लोग वो अपनी जगह पे कर रहे हैं। हम लोग को एज अ बिजनेस ओनर जो हम लोग की जगह पे करना चाहिए वो करना चाहिए कि ठीक है एक्सेप्ट करो इस चीज को, अभी क्या करना है इस बारे में सोचो, ठीक है। सेकंड चीज है वी आर लिविंग आवर डे बाय डिफॉल्ट। इट इज लाइक कि मतलब एक कब बजे, मतलब आप सुबह उठे 10-11 बजे, ब्रेकफास्ट किया, 2 बज गया, फिर 4 बज गया, चाय पिया, आज 6 बजे चाय टाइम हो ही गया है। तो मतलब दिन भर आप लोग का, उसके बाद डिनर करते हैं, फिर सोने का टाइम, एंड बहुत लोग तो टाइम से सो भी नहीं रहे। तो पूरा मतलब जो एक्चुअली शेड्यूल होता था, जैसे एक बिजनेस ओनर का प्रॉपर शेड्यूल होता था कि हाँ ठीक है मुझे 10 बजे 11 बजे ऑफिस पहुंचना है, मेरा इतने टाइम पे ये मीटिंग है, यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए जाना है, इसको कोटेशन भेजना है, तो सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ है। तो ये इस वजह से एक्चुअली फिर बिजनेस ओनर एक्चुअली प्लान ही नहीं कर रहा है अपने दिन को, जैसा जो हो रहा है बस हो ही रहा है, जैसे जो चल रहा है वो चल ही रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट समझना कि डे बाय डिफॉल्ट नहीं जाने देना है। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट जा भी रहा है, दिन ऐसे ही जा रहा है और उसमें कुछ गलती आप कर रहे हो। सिटिंग आइडल मतलब आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो, आप अपने मतलब बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। दूसरा है कि कंज्यूमिंग लॉट ऑफ नेगेटिविटी ऑन न्यूज, व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया।
मतलब हिंदू मुस्लिम, आई एक्चुअली डोंट सपोर्ट एनी स्टफ, इट इज लाइक मेरे लिए सारे रिलीजन एक जैसे हैं, बट ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ऑब्वियसली सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, मेरे अपने व्यूज है, लेकिन सारे नेगेटिविटी, न्यूज चैनल जो है, न्यूज चैनल का काम उसको 24 आवर्स उनको आप लोग को कुछ ना कुछ बताना है, तो कुछ अगर नहीं भी है तो वो तो कुछ बना के बताते हैं, कोई 10 साल पुराना वीडियो भी निकाल के दिखाएंगे आपको, क्योंकि आप लोग को सिर्फ न्यूज देखना है, आप लोग को मतलब ही नहीं है कि क्या न्यूज में है वो सही भी है, और हर चीज को आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। तो अंडरस्टैंड दिस कि ये आप इस तरह से अपना अगर दिन निकाल रहे हैं कि सिर्फ कंज्यूम करें नेगेटिविटी, नेगेटिव न्यूज, और ऊपर से एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि आप किसी को कॉल करते हैं, किसी और बिजनेस ओनर को कॉल करते हैं, वो भी यही रोना रो रहा है, अरे कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा बिजनेस का, कैसे हम लोग करेंगे मैनेज, अपनी टीम्स, अपने ऑपरेटर्स कैसे काम पे आएंगे वापस, मतलब सारा नेगेटिविटी फैला हुआ है, और इस नेगेटिविटी को हम लोग हर दिन डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जिससे भी बात करते हैं बस यही बात कर रहे हैं। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये अभी जो सिचुएशन है इसमें आपको अपने दिन कैसे प्लान करने हैं, अपने दिन को कैसे प्रोडक्टिव रखना है। प्रोडक्टिव इन द सेंस आप कुछ भी कमाने का काम करें नहीं करें ये जरूरी नहीं, लेकिन आप अपने आप को एंगेज रखें, अपने आप को पॉजिटिव चीजों में एंगेज रखें, ताकि आपको ये पता चले कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, या आपको अपनी चीजों पर एटलीस्ट अपने टाइम का शेड्यूल रखे। तो ये सेकंड चीज है। थर्ड चीज है, मतलब एक्चुअली सेकंड चीज का ये बताना चाहूंगा कि आपको इसको कैसे करना चाहिए, कोई शेड्यूल रखना चाहिए फर्स्ट, कि आपको दिन में क्या करना है। एटलीस्ट पूरे दिन में आप 1-2 घंटा भी अगर प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, जो कि मैं आगे बोलूँ बताऊंगा, एक्शन स्टेप्स दूंगा, क्योंकि वेबिनार का इंटेंशन ये नहीं कि सिर्फ आपको मैंने बताया कि क्या है क्या नहीं एंड ऐसे ही छोड़ दूं। तो एक्शन स्टेप्स दूंगा जिसमें आप कुछ चीजों को एक्चुअली इस वेबिनार के बाद अप्लाई कर सकते हैं एंड अपने बिजनेस में उसको, अपने लाइफ में एक्चुअली एंड बिजनेस में भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको एक्चुअली लर्निंग टाइम फिक्स करना चाहिए, क्रिएशन टाइम फिक्स करना चाहिए, एंड बेस्ट थिंग इज फैमिली टाइम आपको फिक्स करना चाहिए। क्या अपने, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, अपना मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद मेरे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, उसके बाद बहुत सारा मेरी टीम के साथ काम करना, ये बहुत सारी चीजें मैं कर रहा हूँ घर पे बैठे बैठे। अब बोलोगे कि आप तो बहुत सारा कुछ ऑनलाइन है, मैं एक ट्रेडर हूँ, हमारी एक ट्रेडिंग कंपनी में एक हायरर हूँ, तो आप ये समझिए, और ऊपर से एक ऑनलाइन बिजनेस है, मैं एक एजेंट जैसा भी काम करता हूँ, तो ये समझिए कि सारे लोगों के प्रॉब्लम्स, आई हैव बीन इन द शूज ऑफ एवरी सिंगल रोल। तो अंडरस्टैंड दिस कि सभी लोग प्रॉब्लम है, हर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में सोच के आज का टाइम नहीं चलने वाला। एंड अभी फिर आप 3 महीने तक अगर सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे, ये भी टाइम वेस्ट होगा, और आगे अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो वो भी टाइम वेस्ट होगा। तो शेड्यूल कीजिए अपने दिनों को, एंड प्रॉपरली कोशिश कीजिए कि कम से कम आधा 1 घंटा 2 घंटा प्रोडक्टिव रहे, अपने लिए नई चीजें सीखे। ठीक है। थर्ड इज आप, जस्ट अ मोमेंट, थर्ड इज वी आर एक्चुअली मोर फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स पे फोकस्ड रहे हैं हम लोग की, कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, कोरोना वायरस से इतने लोग मर रहे हैं, बिजनेस में इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट रिलीफ दिया भी है तो फिर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो फिर हम लोग एक्चुअली सारे प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हैं। हम लोग को एक्चुअली इसकी जगह क्या करना चाहिए कि अपने ब्लेसिंग्स पे फोकस करना चाहिए। ब्लेसिंग्स इन द सेंस, आप घर पे हो, अपने फैमिली के साथ हो, आप खा पी रहे हो, आप बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर रहे हो और कर सकते हो। लॉकडाउन सबके लिए, चीजें तो नेगेटिविटी है सबके लिए, तो आपको अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। अब मैं ये 3 टाइप ऑफ बिजनेसेस के बारे में बताऊंगा, 3 टाइप ऑफ लोग, जो 3 डिफरेंट टाइप के लोग हैं। एक जो है मेक थिंग्स हैपन, मतलब पहले टाइप के लोग हैं जो कि इस सिचुएशन में भी अपने टीम्स को ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने टीम से रेगुलरली बात कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, ये इस तरह के लोग हैं। अभी सेकंड तरह के लोग हैं कि लोग सिर्फ देख रहे हैं। दूसरे तीसरे सेकंड टाइप का आदमी ये है कि वो सिर्फ देख रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब वो कर कुछ नहीं रहा है, सिर्फ देख रहा है। और तीसरे टाइप के लोग और भी क्रिटिकल है, वो सोच रहे हैं अरे हो क्या रहा है, मतलब ही इज कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस टाइप में आपको रहना है। ठीक है, आपको एक्चुअली समझना पड़ेगा कि कौन से टाइप के इसमें आपको रहना है, ताकि आप अपना डिसाइड कर पाए कि आपको, मैं आपको ये एक्चुअली एक ओके, नॉट प्रॉब्लम, किसी ने कुछ कमेंट किया था। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ये 3 टाइप में, आपको फर्स्ट टाइप में होना चाहिए कि एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ताकि आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं ये ड्यूरेशन में, एंड आप अपनी चीजों को एक्चुअली ग्रो कर रहे हैं। सो दिस इज द एक्शन स्टेप। मेडिटेट कीजिए, जैसे मैंने बताया ये ड्यूरेशन मेरे लिए एक बूंद की तरह है कि मैं एक्चुअली 2 घंटा मेडिटेट करता हूँ। मैं सुबह 4 से 6 के बीच में उठता हूँ,
मेरे सीक्वेंस मैंने बना रखे हैं, मैं एक्चुअली ऐसे शेयर करूंगा। अभी ये एक्चुअली मेरे नोट्स है, मैंने बना के रखे ताकि मैं आपको बता पाऊँ सारी चीजें। ये मेरे मेडिटेशन के पता नहीं स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, एक पूरा पेज भरा हुआ है। ये मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन है। आप लोग में से अगर कुछ लोग चाहेंगे तो मैं ऑब्वियसली शेयर करूंगा। इसमें प्राणायाम है, मेडिटेशन है, मंत्र मेडिटेशन है, कॉन्सेंट्रेशन है, विजुअलाइजेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आप सुबह उठ के, आप जितने बजे भी उठते हैं, हो सकता है कुछ लोग 6 बजे उठते हैं, कुछ लोग 10 बजे उठते हैं, एक 10 मिनट आप अपने आप के लिए दीजिए और मेडिटेट कीजिए। फर्स्ट एक्शन स्टेप ये कीजिए। सेकेंड, एटलीस्ट पूरे दिन में एक ऐसा घंटा फिक्स कर लीजिए जहाँ पे आप बाकी डिस्ट्रैक्शन से अलग होके कुछ नया सीखिए, कुछ तो नया सीखिए। मैं एक्चुअली अप्रिशिएट करना चाहूंगा जितने भी लोग वेबिनार में हैं, ये आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट है एंड आप एक्चुअली मतलब उनमें से है जो सीखने में बिलीव करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आज ये फ्री वेबिनार हो रहा है, स्टिल बहुत लिमिटेड लोगों ने रजिस्टर किया, बहुत लिमिटेड लोग ऑनलाइन है। तो ये समझिए कि आप में ये कैपेसिटी है, तो ये बेस्ट चीज है कि आपको हर दिन 1 घंटा आपके लिए मतलब फिक्स कर लेना चाहिए कि कुछ तो नया सीखना है। ठीक है, शेड्यूल योर डे। आपका दिन मतलब आप जैसे कल के दिन के लिए आप आज शेड्यूल कर सकते हो, या कल सुबह भी उठ के आपने दिन के लिए, हाँ ठीक है मुझे 1 घंटा अपने इस सीखने के लिए देना है, फिर बाकी का फैमिली टाइम, मूवीज देखिए, अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। दिस इज द बेस्ट टाइम दैट यू कैन, मतलब अगर आपने कोई सीरीज में नहीं देखा है, आपने कुछ चीजें नहीं मतलब जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे, वो सारा कुछ अभी कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव इनफ टाइम टू डू ऑल द थिंग्स। जो भी आपको करना है आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये यही ड्यूरेशन है, आप जब कर सकते हो सारा कुछ। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप ये ड्यूरेशन को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कीजिए, इसको वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि अभी जैसे फिर से आपको स्क्रीन शेयरिंग थोड़ी देर के लिए पॉज हो रहा है, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटेंशन यही है कि आप जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू है, मैं बस उसको ठीक कर रहा हूँ, 1 सेकंड चालू रखिए। एक मिनट, मैं आपका स्क्रीन अभी लाइव लेके आ रहा हूँ, 1 सेकंड चालू रखिए। अब वैसे घर पे है, कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा इशू होता है, तो ये रीजन से तुरंत ही स्क्रीन शेयर स्टार्ट होगा। 1 सेकंड चालू रखिए। हाँ, तो इन द मेन टाइम मैं आपको ये बता रहा था कि शेड्यूल कीजिए, आप अपने दिन को शेड्यूल कीजिए ताकि आप अपने दिन को यूटिलाइज कर सकें। एंड जब आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकेंगे पूरे दिन को शेड्यूल करके, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू शेयर एज द फिफ्थ पॉइंट कि फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करो, क्योंकि आप चाहो भी तो इस तरह का टाइम आपको कभी इन फ्यूचर नहीं मिलेगा। तो आप समझिए कि अभी जो टाइम है आपके लिए बेस्ट टाइम है, आप इसको यूटिलाइज कीजिए। आप दोनों ही चीज कर सकते हैं कि इसको वेस्ट करना है वो भी आपका चॉइस है, अगर इसको मतलब यूटिलाइज करना है ये भी आप ही का चॉइस है। तो बेस्ट चीज ये है कि आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। जस्ट अ मोमेंट, ये टेक्निकल इश्यूज को मैं क्लियर कर रहा हूँ, 1 सेकंड रुकिए। ठीक है, हाँ, आई एम सॉरी फॉर दैट इशू। मैं एक्चुअली वो स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा था, कुछ और इशू हो रहा था। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू नेटवर्क विद गुड पीपल। मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूँ कि अभी टाइम है, सारे ही लोग अपने घर पे फ्री बैठे हैं। बहुत सारे लोग अपने टाइम वैसे भी मतलब शेड्यूल नहीं होता उनका कि 10 कॉल आ रहे हैं, उनके दिन कब खत्म हो रहे हैं पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये आपका बेस्ट टाइम है, आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, जो मतलब आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं या फिर ऐसे अच्छे लोग जिनसे आप एक्चुअली समझ सकते हैं कि सिचुएशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग विद पीपल कि क्यों ये हो रहा है, कैसे हो रहा है एंड हम लोग क्या करेंगे। ये सारा नेगेटिविटी की जगह आप ये सोच सकते हैं कि क्या पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, हैव गुड टाइम विद द फैमिली। जैसे मैं बता रहा था कि दिस इज द बेस्ट टाइम। आप चाहे कुछ भी कर लो, इस तरह का टाइम नहीं मिलेगा। आई पर्सनली हैव रियलाइज कि जो मैं टाइम अपने बेटी के साथ स्पेंड कर पा रहा हूँ, मेरी 3.5 साल की बेटी है, उसके साथ अभी जो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, इससे पहले मैं चाहता तो भी नहीं कर पाता था। तो आपकी भी अपने फैमिलीज है, अभी जो भी आप लोग घर में हैं, आपके बाहर फैमिलीज है, उनसे बार बार कनेक्ट कीजिए। आप वीडियो कॉल, व्हाट्सएप है, इस तरह के फ्री सर्विसेज है जिसको आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअसली आप अपने
फैमिली से जिस तरह भी कनेक्ट रह सकते हैं एंड उनके साथ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना बेटर है आपके लिए। तो दिस इज द एक्शन स्टेप एंड मैं एक्चुअली अभी ये नेक्स्ट जो 30 तक हम लोग ये करना चाहते हैं उसके लिए कुछ बेसिक रूल सेट करना चाहूंगा जो आपके लिए आज से ही इसमें से मतलब जो अभी मैं आगे शेयर करने वाला हूँ इसमें से अगर आप मतलब एक दो चीज भी अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करने लगेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड बिजनेसेस जब भी लॉकडाउन खत्म हो नहीं खत्म हो एक्सटेंड हो लेकिन आप अपने लाइफ को बहुत अच्छा कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग इज कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। मोटिवेटेड का मेरा मतलब ये है मैं एक्चुअली 7th या 8th स्टैंडर्ड में मैंने एक किताब पढ़ी थी यू कैन विन बाय शिव खेरा। तो उनका एक रिसेंटली टॉक अटेंड किया था मैंने लाइव जाके। तो वहां पे वो बता रहे थे कि मोटिवेशन इज लाइक ब्रशिंग योर टीथ टेकिंग बाथ। तो आपको जैसे आप रोज नहाते हो एंड रोज जैसे ब्रश करते हो आपको रोज किसी ना किसी चीज से आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। हो सकता है आपके ड्रीम्स हो सकता है आपके कुछ गोल्स हो जिससे आपको कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिले कि आपको अब क्या करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है। तो वो मोटिवेशन आपको डेली रखना पड़ेगा। मोटिवेटेड रहेंगे तो ही आप कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये। सेकंड इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ इज व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। आप अभी जो कर रहे हो अपना टाइम जो ऐसे मतलब आप शायद गेम खेलते हो या आइडियली कोई और मूवी देखते हो या इस तरह का कोई भी अनप्रोडक्टिव काम करने की जगह आप अभी जो कर रहे हो कि आप सीख रहे हो कुछ नया। हो सकता है इसमें से एक पॉइंट आपके लिए काम का हो और आपके लाइफ में कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। आज ऑलमोस्ट 80 लोग वेबिनार पे है तो एक के लिए भी अगर इसमें से कोई एक चीज अप्लीकेबल होगा तो मेरा ये करना वर्थ है। ठीक है, तो रीड सेल्फ हेल्प बुक, ये बहुत जरूरी है। ये टाइम जो है आपको मिला है। मैं आपको बताता हूँ फ्रॉम बिल गेट्स टू मार्क जुकरबर्ग टू रतन टाटा एंड अंबानी, सारे ही लोग ये रिकमेंड करते हैं कि और सारे ही लोग ये इसको क्रेडिट भी देते हैं कि उनका जो भी नॉलेज है आज किताबों से पढ़ के या सीख के आया हुआ है। सीख के आने का मतलब उनका कहना ये है कि आपको भी ये चीज करते रहना चाहिए क्योंकि बिजनेसेस में हमेशा एक नई चीज करने की जरूरत पड़ती है। बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को अलग तरीके से एक्सपांड करने के लिए हमेशा नई नई चीजें सीखते रहना पड़ता है। तो जरूरी है आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए जो बहुत सारे मतलब बहुत लोगों के बायो 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 बायोग्राफीज है, वो सारे आप चीजें पढ़ सकते हो। या बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक है जो आप रेफर कर सकते हो एंड उससे बहुत सारी चीजें आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। वर्कआउट एट होम, जैसे आप समझते हो कोरोना वायरस जो है ये हेल्थ से रिलेटेड चीज है। आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए। आपको एटलीस्ट घर पे 30-35 मिनट्स अपना टाइम दीजिए, जंपिंग जैक कीजिए, घर के अंदर ही थोड़ा सा इधर उधर भागिए, जो भी कर सकते हैं कीजिए। मतलब वर्कआउट कीजिए अपने, ताकि आप बॉडी को एक्टिव रखें। क्या हो गया आज बैठे बैठे लोग सिर्फ खा रहे पी रहे सो रहे मूवी देख रहे हैं, इसी तरह से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं बेसिकली। एंड मतलब वो फिजिकल एक्टिविटी जो पहले थोड़ा तो बाहर जाके होता था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। जो लोग जिम जाते थे, जिम बंद होने के कारण मतलब उन्होंने एकदम गिव अप कर दिया कि ठीक है मुझे हम लोग को कुछ करना ही नहीं है क्योंकि मतलब सब कुछ लॉकडाउन है। तो ये एक्चुअली हो रहा है। तो वर्कआउट अपना टाइम स्पेंड कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वर्कआउट करने से आपके बॉडी में बहुत सारे इस तरह के केमिकल रिलीज होते हैं जो आपको एक्चुअली मोटिवेटेड रखते हैं बहुत सारी अच्छी चीजें करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड ये मेरे लाइफ में मैं बहुत स्ट्रांगली अप्लाई कर रहा हूँ। से थैंक यू टू द थिंग्स दैट आर अवेलेबल टू यू। मतलब जो आपके पास अभी है उसके लिए भगवान से शुक्र मनाओ कि आपके पास वो अभी है। आप घर पे बैठे हो, इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास, आप ऑनलाइन हो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप जिस डिवाइस से देख रहे हो बी थैंकफुल। लोगों को ये परेशानी है कि मेरे मैं कल क्या करूंगा, मेरा ये लाइफ कैसे चलेगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। जो है उसके लिए वो लोग थैंकफुल नहीं है। तो प्लीज बी थैंकफुल, से थैंक यू। आप पानी पी रहे हो उसको थैंक यू बोलिए, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी लाइट है घर पे उसको थैंक यू बोलिए। आप अपने लाइफ में जो मतलब रोज आप खा रहे हो पी रहे हो हर चीज को आप थैंक यू बोल सकते हो। और ये एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं एक सीक्रेट का एक पार्ट है कि मतलब आप कोई चीज को अगर थैंक यू बोलते हैं वो अप्रिशिएट होते हैं। जैसे सुनील जी ऑनलाइन है इस वेबिनार में, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था कि अप्रिशिएट मतलब आप जब भी अप्रिशिएट करते चीजों को वो एक्सपांड होता है। एंड थैंक यू सुनील अंकल फॉर शेयरिंग दैट वीडियो। आई एम रियली ग्रेटफुल आपने वो वीडियो शेयर किया जिससे मेरी भी थिंकिंग एक्सपांड हुई। एंड मैं ये कंटिन्यूस बहुत टाइम से कर रहा हूँ, जिस तरह की चीजें बहुत स्ट्रांगली काम करती है। मैं एक और चीज अपने वेबिनार्स में बताता हूँ कि थैंक योर मनी। मतलब आप अपने आपके पास जो भी पैसा है, चाहे वो 1 रुपया हो, 10 रुपया, 1000 रुपया, 10 करोड़ रुपया हो, पैसे को थैंक करने पे ये एक्चुअली एक फिलोसफी है जहाँ पे मतलब एक जापान के बिलियनियर हैं, वो एक तरह से मतलब वॉरेन बुफेट कहलाए जाते हैं जापान के। उनसे एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप मतलब आप इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं। बोलते हैं कि मतलब उन्होंने बोला अरिगाटो मनी।
मतलब वो इंटरव्यू एक्चुअली यूएस से था, तो उसने बोला व्हाट इज अरिगातो मनी। तो उन्होंने बोला अरिगातो का मतलब होता है थैंक यू। मैं अपने पास जो पैसा मेरे पास आता है या मैं किसी को देता हूँ, मैं हर बार उसको थैंक यू बोलता हूँ। और बाय डिफॉल्ट जब मैं किसी इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो वो अपने आप ही चीजें मतलब मेरे बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं, वो अपने आप ही ग्रो करने लगते हैं। तो ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने लाइफ में। ठीक है। अफर्मेशंस आर द स्टेटमेंट्स, मतलब ये स्टेटमेंट्स हैं जो आप अपने आप को रोज बोल सकते हो। जैसे मेरे पास लिस्ट है, मतलब ऑलमोस्ट एक 120 अफर्मेशंस की लिस्ट है, जिसमें मैं रोज सुबह रैंडमली मतलब पिक एंड सिलेक्ट करके 20-25 अफर्मेशन जिससे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ बोलता हूँ हर रोज अपने लिए। एंड वो चीजें बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। आज मैं भी नेगेटिव होके बैठ सकता था, आज ये जो 80-85 लोग हैं, आप जो या श्योर राजेश जी, आई विल ट्राई, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो होता है। मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप्स में ताकि आप फिर से इस चीज को गो थ्रू कर पाए। एंड एनीवेज दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड, तो आप जो भी वेबिनार में हैं उन सबको एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा। अफर्मेशंस बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव सेट ऑफ स्टेटमेंट आप अपने आप को बोलिए। आप शायद समझते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, दो माइंड होते हैं, तो ये सबकॉन्शियस माइंड को बहुत इम्पैक्ट करता है अफर्मेशंस। तो सेट ऑफ ऑनलाइन जाइए, ढूंढिए पावरफुल अफर्मेशंस, आपको 10-15 अफर्मेशंस तो कहीं से भी मिल जाएंगे। एंड स्टार्ट अप्लाइंग, यूटिलाइज कीजिए। ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ये बहुत बहुत ही इम्पैक्टफुल चीजें हैं। वेलकम वेलकम राजेश जी। तो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज है। विजुअलाइजेशन एक ऐसा टेक्निक है कि आप अपने फ्यूचर को एक्चुअली देख सकते हो। मतलब ये एक तरीका है कि आप अपना आंखें बंद कीजिए और आपके जो भी चाह है, ड्रीम्स है, आप चाहते हो कि मेरे पास मतलब जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो मेरे पास बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, मैं मतलब मेरी 100 टन की क्रेन है वो मतलब 2-3 साल के लिए कंपनी में लग जाए। आप आंखें बंद करके ये विजुअलाइज कर सकते हो। एंड मैं नहीं बोलता आप मतलब होएगा, बट मैं ये अश्योरिटी देता हूँ अगर आप पूरे फीलिंग्स के साथ लॉकडाउन खत्म होने तक अगर कोई भी एक चीज ऐसा विजुअलाइज करते रहेंगे, मैं अश्योरिटी देता हूँ कि ये पूरा होगा। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ ये अश्योरिटी, ये इतना एनर्जी, इतना पावर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ इस तरह की चीजें पूरी हुई है। आज 80-85 लोगों को मैं घर पे बैठे बैठे, एंड बाय द वे प्लीज वेलकम टू माय होम। ऑब्वियसली मैं भूल गया वेलकम करना आप सारे ही लोगों को। तो यहाँ बैठे बैठे मैं आप इतने लोगों के साथ बात कर पा रहा हूँ, ये मैंने कभी सोचा था? हम लोग ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करके क्रीम क्लास को डेवलप किया, लेकिन इस बारे में मैं सोचता था कि हाँ एक टाइम आएगा जब हम मैं बहुत सारे लोगों से इस तरह से कनेक्ट कर पाऊंगा। आज मैं कर पा रहा हूँ, ये विजुअलाइज किया था मैंने कभी। तो तरीका जो भी है, चाहे सिचुएशन जो भी हो, लेकिन ये कर पा रहा है, तो ये बहुत पावरफुल चीज है। एंड लास्ट इज कॉन्ट्रीब्यूट, बिकॉज आप और मैं ब्लेस्ड हैं। आज हम लोग घर पे हैं, हम लोग के पास खाने के लिए चीजें हैं, हम लोग के पास आज, लेकिन जो रोड पे है सिर्फ पीएम फंड में देने से नहीं, मतलब ऑब्वियसली हम लोग ने वहां भी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन हम लोग और भी लोगों को कंट्रीब्यूट करें जो मतलब रोड पे जो लोग रह रहे हैं, जो हैंड टू माउथ जीते हैं, बेसिकली हर रोज कमाए हर रोज, उन ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो उनको भी आपसे जो पॉसिबल है, ऑब्वियसली सबके पास इशू, आज फाइनेंशियल इशू सभी के हैं, सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन आपसे जो हो सकता है वो कंट्रीब्यूट कीजिए, हेल्प कीजिए। दिस इज द टाइम, एक दूसरे को हेल्प करना बहुत जरूरी है। एंड मैं ये हमेशा हर बार कहता हूँ और बार बार कहूंगा, वी आर लिविंग इन द बेस्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री। जो सिचुएशन अभी है इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट ओवरऑल अभी जो हम लोग ये पिछले मतलब कुछ सालों में हम लोग जो जी रहे हैं और आगे कुछ सालों तक, कि ये पिछले आप देख लीजिए हिस्ट्री उठा के, हिस्ट्री में हम लोग फाइट किए हैं, वॉर किए है, कभी फ्रीडम, कभी ये मतलब कुछ ना कुछ, कभी महाभारत, कभी कुछ और। तो हिस्ट्री देख लीजिए, हम लोग लड़ते रहे। एंड फ्यूचर का ये सोचिए कि मतलब आगे हो सकता है एआई और बहुत सारे इंटेलिजेंट सिस्टम आएंगे जो ह्यूमन को रिप्लेस करेगा। मतलब बहुत सारा कुछ ऐसा हो रहा है, आप लोग जानते होंगे, आप लोग बिजनेस फील्ड में ये समझते हैं कि एआई क्या कुछ कर सकता है। तो ये फ्यूचर कितना मतलब सही होगा नहीं होगा इसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो टाइम है, हम लोग जो अभी टाइम जी रहे हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको यूटिलाइज कीजिए, अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए। जो मैंने पॉइंट्स बताया उसमें से एक पॉइंट भी पिक कीजिए, लेकिन यूटिलाइज कीजिए अपने लाइफ में। एंड दिस इज मतलब द जेस्ट ऑफ द वेबिनार कि स्टॉप थिंकिंग व्हाट कुड गो रॉन्ग। एक्चुअली सभी के साथ ये इशू है कि नेगेटिविटी इतना ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन फोकस ऑन व्हाट कुड गो राइट। अभी मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूंगा। ये पूरे ड्यूरेशन में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने बहुत बूम किया है। जैसे सैनिटाइजर, इंडिया में सैनिटाइजर बहुत लोगों को पता भी नहीं था, बहुत कम लोग यूटिलाइज करते थे। तो सैनिटाइजर इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, डॉक्टर्स, मतलब ये कुछ ऐसे इंडस्ट्री है जो
बहुत हाई तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ये सबके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सेक्टर्स इम्पैक्ट किए, जैसे आप और हम लोग जिस सेक्टर में हैं वो इम्पैक्ट किया। लेकिन आप ये समझिए कि कल को और हॉस्पिटल्स की जरूरत है, वहां पे क्रेन्स की रिक्वायरमेंट होगी, और इस तरह के आइसोलेटेड जगह की जरूरतें होंगी जहाँ बहुत सारी जगहों पे क्रेन हो गया, बाकी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स है, हर जगह पे यूटिलाइज होगा। लेकिन ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप नेगेटिव हो कि अगर बैठे हो कि हाँ कुछ नहीं हो रहा, क्या सब गलती हो रहा है हमारे साथ, तो ये सोच के अगर आप बैठे हो तो आपका लॉस होगा। अगर ये सोचने वाला कि हाँ पॉसिबिलिटीज कहाँ है और आप ढूंढोगे, आपके पास पॉसिबल है कि कोई कंपनी आ रही है जिसको बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप नेगेटिव हो, आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, और कोई पॉजिटिव है और उसको रिस्पॉन्ड करता है, हो सकता है वो सालों को कॉन्ट्रैक्ट उससे ले ले, क्योंकि आज सभी को नीड है, सभी लोग चैलेंज फेस कर रहे हैं, सभी लोग लॉस फेस कर रहे हैं। हर बड़ा कंपनी चाहेगा कि ये लॉस को कवर करने के लिए वो जितना ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिवली काम करे, उतना ज्यादा ज्यादा वो काम करेगा। तो ऑब्वियस है कि मतलब ये ड्यूरेशन आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट कुड गो रॉन्ग, फोकस ऑन व्हाट कुड गो राइट, टेक एक्शन नाउ। इसका मतलब यही है कि मतलब जितनी भी चीजें मैंने बताई है उनमें से जो चीज जिससे आप रेजोनेट करते हो, जिससे आप कनेक्ट करते हो, उसको अप्लाई कीजिए एंड यूटिलाइज कीजिए। एंड जैसे मैंने बोला था कि वेबिनार कोशिश करूंगा कि आधे घंटे का रखूं, ऑलमोस्ट मैं आधे घंटे में कवर कर चुका हूं। तो अभी अगर किसी तरह के क्वेश्चन है आप चैट में पूछ सकते हैं। एंड फॉलोअर्स ऑन ट्रेन प्लस, हम लोग एक्चुअली अभी इस तरह की चीजें अभी ही नहीं, इस ड्यूरेशन लॉकडाउन के ड्यूरेशन में नहीं, आगे भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग अपने एंड से जो बेस्ट कर सकते हैं, फ्री में जो भी कर सकते हैं, इस तरह के वीडियो नेटवर्किंग से या वीडियो प्लेटफॉर्म से हम लोग 100% करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ आर कि आज मेरे लिए ये है कि बिजनेसेस, मतलब हम लोग इंडियंस हजारों सालों से बिजनेसमैन रहे हैं। हम लोग पहले बार्टर सिस्टम करते थे, हम लोग के खून में बिजनेस है, और मैं बिलीव करता हूँ कि बिजनेस owners are the only people who are going to impact our economy in the better way। आज जितने भी challenges है, जितना भी कंट्री हमारा चैलेंज फेस कर रहा है, अगर हमारे सारे बिजनेस ओनर्स अगर सही तरीके से, सही माइंडसेट के साथ अगर अच्छा काम करने लगे, आई एम अश्योरिंग यू कि हमारी कंट्री बहुत जल्दी बहुत स्ट्रॉन्ग पावर बनेगी। एंड ये बहुत आप देख सकते हो कि चाइना से बहुत इश्यूज है, इंडिया अभी लोग बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं इंडिया को। इंडिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने का पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से इस लॉकडाउन को इम्पोज किया, और मतलब इतने बड़े कंट्री में इस तरह से वायरस को मतलब रेस्ट्रिक्ट किया। आज मतलब इतना बड़ा क्राउड में कुछ ही लोग इफेक्टेड है, कुछ ही लोगों का डेथ हुआ है। एंड एक्चुअली बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी भी है। मैं आपको मतलब ये मेरा व्यू है कि बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी भी है कि लोग किसी भी रीजन से डेथ हो रहा है तो उसको कोरोना के नाम से मतलब सिर्फ उसको मीडिया भी बहुत सारा प्रमोट कर रही है। तो बहुत कुछ है जो नेगेटिव है। एक्चुअली ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी चीजों को सोच रहे समझ रहे हैं। लेकिन आप यही मैं मेरा इंटेंशन ये है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए एंड यूटिलाइज कीजिए अपने इस टाइम को, अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, मूवीज देखिए, टाइम अच्छे से स्पेंड कीजिए, और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव अपने दिन के शेड्यूल में बना लीजिए कि जो हो मैं अपना प्रोडक्टिव कुछ ना कुछ करूंगा करके। एंड मैं एक्चुअली आप सभी लोगों को ये आपका जो आधा घंटा आपने स्पेंड किया हो और उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूंगा। एंड बिल्कुल आई जस्ट वांट टू रिस्पेक्ट एवरी सिंगल पीपल जो आए इस वेबिनार पे। तो जो भी मेरे से बन सका मैंने अपना बेस्ट किया। एंड अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है आप चैट में या क्वेश्चन आंसर सेशन में डाल सकते हैं। एंड राजेश जी वेलकम वेलकम, थैंक P6K P6K, it was nice, थैंक यू सो मच। एक्चुअली टू कंडक्ट दिस वेबिनार, मतलब ये इतना ही आधे घंटे का वेबिनार कंडक्ट करने के लिए हम लोग काफी दिनों से प्लान कर रहे हैं कि कैसे और वैल्यू दे सके अपने इस इंडस्ट्री को। एंड एक्चुअली थैंक यू अरविंद जी, इट्स प्लेजर। आप एक्चुअली यू आर द वन हु इज द फर्स्ट वन हु एक्चुअली रिएक्टेड कि हम लोग ने जैसे ही हमारी टीम ने मैसेज डाला। सो ये एक्चुअली आपका दिखाता है कि आप लोग जो भी वेबिनार में हैं, आप सबको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि ये आपका कैपेसिटी दिखाता है कि नेगेटिविटी है, आप उन पॉजिटिव लोगों में से हैं जो एक्चुअली नेगेटिविटी में भी जहां थोड़ा भी स्कोप आपको दिख रहा है कि आप कुछ कर सकते हो, आप वो कर रहे हो। एंड बहुत सारे लोग और भी ट्राई कर रहे हैं। या श्योर राजेश जी, तो और भी मतलब लोग ट्राई करें कि इस तरह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपसे इन्फॉर्मेशन दे सके। आप यूटिलाइज कीजिए उस टाइम को जहां हो सके, रजिस्टर कीजिए, आप अपने आप को अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। एंड किसी भी तरह का
थैंक यू सुनील अंकल, थैंक यू सो मच। इट इज एक्चुअली प्लेजर आपकी तरफ से कुछ भी आना। एंड ये 80-85 लोग जो भी है वेबिनार पे, मैं एक्चुअली बोलना चाहूंगा सुनील अंकल इज स्टिल करियर इज वन ऑफ माय गुरुज, जो मतलब मेरे डिफिकल्ट टाइम्स में जब मैं मेरे फैमिली से अलग था, ही हैज हेल्प मी, ही हैज एक्चुअली मोटिवेटेड एंड गाइडेड मी। आज ट्रेन प्लस अगर बना हुआ है तो मैं एक्चुअली उसका अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ कि मतलब सुनील अंकल इज वन ऑफ द फैक्टर। उन्होंने बोला था कि प्रवीण, सिस्टम वर्क्स, पीपल डोंट। ये चीज मेरे लिए मतलब बहुत बहुत स्ट्रांगली काम किया। एंड उस टाइम से हमने बहुत सारा एफर्ट्स लिया एंड ट्रेन प्लस को इस लेवल पे डेवलप किया जहाँ पे आज हम लोग ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रहे हैं कि मतलब जो भी लोग मतलब प्रीमियम करते हैं तो उनका ट्रांसपेरेंटली दिखाते हैं। एंड आप पूछ सकते हैं जितने भी लोगों ने प्रीमियम किया है, मतलब हमारा कमीशन पैटर्न भी है जो हम लोग मार्केट से बहुत कम में चार्ज करते हैं, बट किसी से भी कभी मतलब कमीशन चार्ज नहीं किया। जो भी इंक्वायरी जिस भी मशीन के लिए आते हैं, इतने सारे हमारे 108 ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, हर एक ग्रुप पे कुछ ना कुछ इंक्वायरीज आते हैं, बहुत कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन होता है। तो एक सिस्टम बनाया, एक सिस्टम को बना के एक्चुअली हम लोग ने यूटिलाइज किया, उसको पुट टुगेदर किया कि इस स्ट्रगलिंग इंडस्ट्री, इस अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री को थोड़ा सा तो ऑर्गेनाइज किया जाए। ऑब्वियसली हम लोग सब कुछ सब नहीं कर सकते हैं। एंड मैं ये अपॉर्चुनिटी भी लेना चाहूंगा कि एसोसिएशंस भी बहुत कुछ कर रहे हैं। बूम लिफ्ट एसोसिएशन है, क्रेन ओनर एसोसिएशन है, जैसे ऑपरेटर्स के लिए कर रहे हैं ये, मतलब और बाकी मतलब आप लेटर्स देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं अपने एसोसिएशंस की, मतलब कोशिश कर रहे हैं, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर से, पीएम से बात करके कि किसी तरह का रिलीफ दिलाए। तो ये टाइम है एक्चुअली हम लोग को मोटिवेट, मतलब एक साथ होके एक दूसरे का साथ देने का। और मैं एक्चुअली आगे के वेबिनार्स में ये शेयर करूंगा, लेकिन दिस इज द टाइम आप एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे की हेल्प करें एंड ग्रो करें। आपको अगर इससे कुछ वैल्यू मिल रहा है तो आप उसके रिटर्न में किसी और के लिए भी कुछ हेल्प कीजिए। इट इज लाइक क्रिएटिंग कोरोना वायरस ऑफ गुड हेल्थ, मतलब गुड चीजें कि मतलब वो इतनी तेजी से फैले कि सारी नेगेटिविटी खत्म होके हम लोग अपने बिजनेसेस पे वापस स्ट्रॉन्ग लेवल पे सही तरीके से बढ़े। एंड सही में थैंक यू सुनील अंकल, एंड थैंक यू दीपक जी, थैंक यू अरविंद जी, एंड थैंक यू राजेश जी। एक्चुअली आप जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया एंड बाकी जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करे, हम सभी को थैंक यू बोलना चाहते हैं। आगे अभी कल का वेबिनार का टॉपिक है हाउ टू मैनेज मनी इन दिस लॉकडाउन। तो इसके लिए अभी प्रिपरेशन चल रहा है एंड हो सके इतना ही वैल्यू या इससे ज्यादा वैल्यू हम लोग दे पाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि मनी कैसे मैनेज करना है। बहुत सारे चैलेंजेस हम पैसे से रिलेटेड, तो हम लोग कल जरूर कनेक्ट करेंगे। तो लेट्स हैव अनदर चाय टाइम टुमारो एंड होप आप बाकी टाइम अच्छे से स्पेंड करें अपने फैमिली के साथ एंड बी प्रोडक्टिव, टेक एक्शंस, अच्छा करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। हम लोग कल मिलते हैं एंड कल ऑब्वियसली और स्ट्रॉन्ग तरीके से स्ट्रॉन्ग टॉपिक के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।